ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी का पत्थर। एक बार की बात है, एक राज्य में जो राजा रहता था वो बहुत ही चतुर था, बहुत होशियार था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित की बात सोचता था और उन्हें बहुत अच्छे संस्कार देने के बारे में भी हमेशा जागृत रहता था। एक बार ऐसे ही उसने सोचा कि देखा जाए कि हमारे राज्य की जनता आपस में कितना प्यार से, सम्मान से यह जिम्मेदारी निभाते हुए रहते हैं, क्योंकि हर गांव के, हर शहर के या हर राज्य के लोगों का आपसी स्नेह उनकी जिम्मेदारी निभाने के तरीके से समझ आता है। उसने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री, क्या आपको पता है जिम्मेदारी का और प्यार का क्या संबंध है? तो मंत्री ने क्वेश्चन किया कि आप क्या सोच रहे हैं राजा जी, थोड़ा सा मुझे बताइए। उसी वक्त राजा ने बताया, जब आपस में प्यार हो तो एक दूसरे की जो कठिनाई है उसे दूर करने की, एक दूसरे की परिस्थिति, प्रॉब्लम सॉल्व करने की सभी कोशिश करते हैं और यह हर एक के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम या परिस्थिति कैसे सॉल्व करें। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि ठीक है। राजा ने सोचा, आज जाकर जनता की परीक्षा लूंगा, प्रजा की परीक्षा लिया जाए कि क्या हमारे राज्य की जनता इतनी जागरूक है या नहीं। राजा ने एक छोटा सा पैंतरा लड़ा। उसने कहा कि मंत्री के साथ वो एक गांव में गया। वहां पर उसने एक बड़ा सा पत्थर एक रास्ते में रख दिया और रास्ते में उस पत्थर के नीचे एक पत्र और उस पर कुछ सुवर्ण मुद्राएं भी रख दी। उस पत्र में लिखा था कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहने हेतु बख्शिश। और वो राजा और मंत्री एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए कि देखते हैं आज सुबह जब हो जाएगी तो सुबह से बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुजरेंगे और कौन इस पत्थर को हटाता है। सबसे पहले वहां से टांगे वाला आया। टांगे वाले ने पत्थर देखा और बड़ी ही युक्ति से उसने अपने टांगे को इस रीति से मोड़ा कि उसके पत्थर से टकराए नहीं। उसके साथ साथ वो बात करते करते आगे बढ़ गया कि कौन है जो रास्ते में पत्थर डाल कर गया है, इतना भी किसी को अकल नहीं है। ऐसे करके वो आगे चला गया। उसके बाद एक दूध वाला वहां से आया। दूध वाला अपनी मस्ती में जा रहा था और जैसे ही उसका पैर उस पत्थर पे अटक गया, वो जोर से नीचे गिर गया और उसका सारा ही दूध फैल गया। अब वो बहुत सारी गालियां और चिल्लाते चिल्लाते वहां से गया कि मेरा नुकसान हो गया, जिसने भी इस पत्थर को रास्ते में रखा है उसका कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस पत्थर को हटाया नहीं, वहां से चला गया। उसी वक्त रास्ते से 3 महिलाएं आ रही थी जो कि पानी भरने के लिए जा रही थी। उनके सर पर मटका भी था, जो आपस में बात करते करते इतने मशगूल थे कि एक औरत उस पत्थर को टकरा के गिर गई और उसका मटका भी फूट गया। तभी वो रोने लगी कि हाय अभी मेरा क्या होगा। लेकिन ये सब करते हुए आपस में बात करते करते फिर से एक दूसरे के साथ वो आगे बढ़ गई। लेकिन उन औरतों ने भी उस पत्थर को हिलाया नहीं। उसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग आदमी फल बेचने के लिए जा रहा था। वो आदमी फिर से उस पत्थर को टकरा के गिरा और उसके सारे ही फल फैल गए। उसी वक्त एक छोटा बालक वहां पर आया। उसने उस बुजुर्ग की मदद की और सारे फल उसके टोकरी में भरने के लिए उसका सहयोगी बना। साथ ही साथ वो बुजुर्ग आदमी जाने के बाद वो छोटा बालक अपने छोटे हाथों से उस पत्थर को हटाने की भरपूर कोशिश में जुटा रहा, ताकि आगे से कोई व्यक्ति आकर वहां गिरे ना। जब उसकी मेहनत को देखा तो राजा और मंत्री सामने आए और उसकी मदद करने लगे। उसी वक्त राजा ने उसे एक प्रश्न पूछा कि तुम तो इतने छोटे हो, तो क्यों तुम इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो? उस बालक ने कहा, क्योंकि अभी सुबह से बहुत सारे लोग यहाँ आकर गिरे हैं ना, इसीलिए अगर फिर से यहाँ कोई आकर गिरेगा उसे चोट लग जाएगी और उसका नुकसान भी होगा। तो बेचारे गांव वाले अपना पेट काट कर जीवन जीते हैं और उनका नुकसान हो जाएगा तो आज दिन भर वो कुछ खा भी नहीं पाएंगे
और फिर वो रोएंगे, फिर वो दुखी होंगे, तो मुझे उनको देखकर बहुत दुख होगा, क्योंकि ये सारे ही गांव वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी उनसे बहुत प्यार है और मैं उन लोगों को दुखी नहीं देख सकता। छोटा होकर इतनी बड़ी बात कहने के बाद राजा ने उसको इनाम दिया और उसके घर तक उसे छोड़ा और घर के लोगों को भी बधाई दी कि उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी संस्कार दिए हैं। इसी के साथ साथ इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या समाज के प्रति, अपने घर के प्रति या अपने व्यक्तियों के प्रति जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं तो हमें दुआएं मिलती है। जैसे उस बच्चे को बख्शिश मिला, माना राजा की दुआ बख्शिश रूप में मिली, वैसे जब भी हम कोई भी जिम्मेदारी निभाते हैं तो बड़े छोटे आपसी संबंध से हमें दुआ ज़रूर मिलती है। दुआओं के रूप में हमें बहुत सारे जीवन की सफलता भी मिलती है। इसीलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे और जागरूक रहे और सभी को जागरूक करें। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।